लीक वीडियोस, किसी की किसी तरीके से वीडियो तैयार की जाए, किसी को किसी के पास भेजा जाए, वॉइस रिकॉर्ड, यानी कोई किसी से कोई बात कर रहा है, बाकायदा सियासतदान एक दूसरे के सियासतदानों के कपड़े उतारने के लिए पैसा खर्च कर रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है हर दूसरे तीसरे दिन पाकिस्तान में कोई ना कोई वीडियो लीक हो जाती है, कोई ना कोई किसी की ऑडियो लीक हो जाती है, उसने इससे ये बात की थी, उसने इससे ये बात की थी, फलाने बहुत बड़े पॉलिटिशियन ने किसी लड़की से वीडियो कॉल पे बात की। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है IIT जोधपुर से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है IIT जोधपुर रिसर्चर्स डेवलप कैटालाइटिक मलेशिया। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि आज की डेट में सस्ती से सस्ती 1 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन 250 से 300 रुपए तक आती है, और वो इसलिए क्योंकि पानी से हाइड्रोजन पैदा करने के लिए ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए बड़ी बड़ी सोलर पावर प्लांट सेटअप करनी होती है। इसके अलावा करोड़ों रुपए के इलेक्ट्रोलाइजर्स का इस्तेमाल पानी से हाइड्रोजन पैदा करने में होता है। यही कुछ रीजंस है जिसकी वजह से ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रांसपोर्टेशन काफी महंगा समझा जाता है। दुनिया के लगभग हर देश में हाइड्रोजन की प्रोडक्शन को और सस्ता करने की कोशिशें की जा रही है। और अगर इस स्टेज पे हम आपसे ये कहें कि भारत के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन पैदा करने का एक ऐसा तरीका निकाल लिया है जिसमें बिजली की जरूरत नहीं पड़ती, तो शायद ही आप इस बात पे विश्वास करें। लेकिन ये काम कर दिखाया है राजस्थान बेस्ड IIT जोधपुर के रिसर्चर्स ने। दरअसल इस इंस्टीट्यूट के छात्रों ने ऐसे नैनो कंपोजिट कैटालिटिक मटेरियल की खोज कर डाली है जो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस के जरिए हाई प्योरिटी हाइड्रोजन जनरेट कर सकता है। सबसे बड़ी और कमाल की बात यह है कि हाइड्रोजन पैदा करने के लिए इस प्रोसेस में बिजली की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। केवल नेचुरल सनलाइट की मदद से ये कैटलिस्ट पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ पाने में सक्षम है। IIT जोधपुर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राकेश के शर्मा की लीडरशिप में इस नई टेक्नोलॉजी को खोजा गया है। भारत में बनाया गया ये कैटलिस्ट हाईली रिसाइक्लेबल है, मतलब एक कैटलिस्ट को कई बार हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। आपको बता दें कि इस फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस्ड ये हाइड्रोजन 90% तक प्योर होती है, और इसका इस्तेमाल एनर्जी सेक्टर, ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रीज में किया जा सकता है। फिलहाल दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोजन का प्रोडक्शन पेट्रोलियम से होता है। ये एक सस्ता ऑप्शन तो है, लेकिन दुनिया के सभी देशों को इस तरह की हाइड्रोजन के लिए ओपेक देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। साइंटिस्ट ने ये पाया कि इस कैटालिटिक रिएक्शन की वजह से 7.5 घंटे तक लगातार हाइड्रोजन जनरेट की जा सकती है, वो भी नॉर्मल टेम्परेचर में केवल सूरज की रोशनी की मदद से। ये केवल टेस्टिंग की इनिशियल स्टेज है, और इस कैटलिस्ट को और रिफाइन करने के लिए रिसर्चर्स काम करना शुरू कर चुके हैं, जिससे इस प्रोसेस की एफिशिएंसी को और बढ़ाया जा सके। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने आपको IIT जोधपुर की एक और रिसर्च के बारे में बताया था, जिसमें एक ऐसी कोटिंग तैयार की जा चुकी है जिसकी मदद से सोलर पैनल्स पे धूल मिट्टी नहीं जम पाती, और सोलर पैनल्स साल दर साल अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम कर पाते हैं। रिलायंस और अदानी भारत को हाइड्रोजन प्रोडक्शन हब बनाने के लिए ऑलरेडी करोड़ों रुपए निवेश करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन हमें लगता है कि अगर इस इन्वेस्टमेंट का 1/4 हिस्सा भी इस रिसर्च पे इन्वेस्ट कर दिया जाए तो भारत इस पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से दुनिया भर में एनर्जी लीडर बन सकता है। इस भारतीय टेक्नोलॉजी को इवॉल्व होने में भी काफी सालों का वक्त लगने वाला है, लेकिन अगर इस पे तेजी से काम किया जाए तो अगले साल से हाइड्रोजन ट्रेन और बसेस के ट्रायल्स को और तेजी भारत में मिल सकती है। वीडियो ने दिन बना दिया हो तो कमेंट सेक्शन में MII लिखने के बाद वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट, और हम पिछले किसी वीडियो में इसका जिक्र भी कर रहे थे, हाइड्रोजन वाला, पानी से हाइड्रोजन अलग करने का। तो आज हमें ये पता चला कि तो बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम तो R&D का होता है, तो ये IIT रिसर्चर्स ये काम करेंगे, नहीं स्टूडेंट्स ही ये काम कर रहे हैं? स्टूडेंट ही, और राजस्थान जोधपुर के स्टूडेंट थे भाई। हर जगह IIT बनारस, IIT दिल्ली, सारी हर जगह है, लेकिन ये कि बाकायदा इनका गवर्नमेंट की जानिब से मुझे ऐसा लगता है कोटा होगा, एक सिस्टम होगा। आपने देखा था कि हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें पता चला था हमें कि दुनिया का टोटल बजट में से 2% सिर्फ रिसर्च पे लगा रही है पूरी दुनिया, और हम लोग इंडिया में बताया गया था मेरे ख्याल में 0.66, और सबसे ज़्यादा जो तो बहुत ज़्यादा था वो था इसराइल का 6%। वो मैं हैरान हो गया था, मुझे 3% याद आ रहा है। 6% था, क्योंकि मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि कितना फ़र्क, यानी डबल से भी ज़्यादा। तो उसी वक्त मतलब है कि यही चीज़ क्लियर हो गई थी कि इंडिया में इस चीज़ के बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं सोच रहा था जब 66% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो लगता है हिस्सा, तो पाकिस्तान को तो वही वाली बात मैंने की थी कि यहाँ तो खाने पीने के मसले मसाइल हैं, तो फिर तो खाने पीने के इतने मसाइल हैं, तो मेरे ख्याल में इस चीज़ का तो होगा ही नहीं। हो गई, इसलिए इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं होगी। अक्सर हम यूट्यूबर्स की वीडियो देखते हैं जिसमें लोग बताते हैं कि काश मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट करे, मैं ये कर सकता हूँ। जिस तरह हमने एक गाड़ी का बताया था कि एक गाड़ी पानी से उसने अच्छा उस गाड़ी के अंदर ही इंजन ऐसा बना दिया था उसने, कि वो बाकायदा उस गाड़ी के अंदर ही हाइड्रोजन अलग कर रहा था वो। अच्छा, मैं दो बातें ये कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हमारे यहाँ रिसर्च पे पैसा
रिजर्व नहीं हो रहा, पैसा नहीं, लग नहीं रहा। मैं पता है क्या बता रही थी आपको, मैं ये बता रही थी R&D होगा हमारे यहाँ, रिसर्च भी होती होगी। पता है रिसर्च क्या होती होगी कि इंडिया को कौन सी लिस्ट में डाला है, हमें नहीं डाला, या इंडिया को कौन सी नहीं, दूसरी रिसर्च बता रहा हूँ, दूसरी रिसर्च बता रहा हूँ। वो बाकायदा उसके ऊपर इन्होंने टीमें बनाकर रखी होंगी और उन्होंने कहा होगा नजर बनाकर रखेंगे, फिर हम ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे। नहीं, मैं आपको बिल्कुल सच, डेवलपमेंट के हवाले से कोई रिसर्च नहीं मैं आपको बेहतरीन रिसर्च बताता हूँ कहाँ हो रही होगी। लीक वीडियोस, किसी की किसी तरीके से वीडियो तैयार की जाए, किसी को किसी के पास भेजा जाए, वॉइस रिकॉर्ड, यानी कोई किसी से कोई बात कर रहा है, बाकायदा सियासतदान एक दूसरे के सियासतदानों के कपड़े उतारने के लिए पैसा खर्च कर रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है हर दूसरे तीसरे दिन पाकिस्तान में कोई ना कोई वीडियो लीक हो जाती है, कोई ना कोई किसी की ऑडियो लीक हो जाती है, उसने इससे ये बात की थी, उसने इससे ये बात की थी, फलाने बहुत बड़े पॉलिटिशियन ने किसी लड़की से वीडियो कॉल पे बात की, वो वीडियो कॉल पे ये कर रहा है, और वो बाकायदा वो लड़की दूसरी पार्टी की, वो लड़का उस पार्टी का, ये इस पे बाकायदा मुझे ऐसा लगता है कि पैसा खर्च हो रहा है 100%। नहीं, या तो फिर नज़र रखने के लिए, जैसे इंडिया के हवाले से हमने अभी एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर प्रशांत धवन की वीडियो थी कि भाई इंडिया को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया, हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। तो इसके ऊपर इन्होंने नज़र बनाए रखी है कि यार कहाँ पे इंडिया को करा है, कहाँ पे किस कंट्री को करा है, कहाँ पे हमें पीछे छोड़ दिया गया है, कहाँ हमें उसको ऐड दे दिया है, हमें ऐड दे दिया, उसको फंडिंग कर दी, हमें फंडिंग नहीं करी है, कहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे गबन हो रहा है तो मेरा हिस्सा नहीं बन रहा है, तो उस पर रिसर्च हो रही है कि भाई मेरा भी कुछ बनना चाहिए, कहाँ पे मेरा फ़ायदा हो रहा है, कहाँ मैं 1-2 लाख ज़्यादा ले सकता हूँ, इस पर रिसर्च हो रही होगी, बल्कि करोड़ों में बात होती होगी, बिलियंस में बात होती होगी, रिसर्च हो रही है। अच्छा, बड़े टैलेंटेड भी हैं हम लोग, ऐसी बात नहीं है टैलेंटेड नहीं है, बहुत टैलेंटेड है। ऐसी न्यूज़ कभी कभी आती है कि बाद में पता चल जाता है कि यार उसका तो कोई हकीकत से लेना देना नहीं है, एकदम रूमर से उसको इतना रियल करके दिखाया जाता है हमारे मीडिया में, हमारी चीज़ों में, कि यार 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद पता चलता है जी वो रूमर था। वो तो रियलिटी से, चाहे वो इंडिया के हवाले से कोई बात हो, अमेरिका के हवाले से कोई बात हो, बाद में वो खुद सामने से कह रहे होते हैं ऐसी तो कोई बात ही नहीं। एक वेबसाइट है जिसके अंदर आप कोई घर रेंट पे देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो वो वेबसाइट के थ्रू होता है। यानी वेबसाइट पे आपने अपने घर की तस्वीरें लगा दी, और लेने वाले जो हैं इस्लामाबाद से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, 1 हफ्ते 10 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए कराची में या कहीं पर भी किसी भी जगह पे एक वेबसाइट काम कर रही है, उस वेबसाइट का परसेंटेज है 10%। यानी आप जो रेंट तय करोगे आपको 10% उस वेबसाइट को देना है। अब उस वेबसाइट के अंदर आप नंबर एक दूसरे को नहीं दे पा रहे हो, यानी उस वेबसाइट में आप चैट तो कर रहे हो, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर देते हो ना, तो वो वेबसाइट आपका मैसेज सेंड नहीं करती आगे। क्यों? वो डायरेक्ट नहीं होने दे रही, 10% ले रही है, एक सहूलत दे रही है आपको देखो आपको कस्टमर चाहिए तो आपको 10% वो ले रही है। लोगों ने उसको क्या, पाकिस्तानियों ने क्या किया है, आपने शायद मुझे लग रहा है पहले किसी वीडियो में बताया कि वो 10% पुरानी वीडियो मसला, हाँ, तो उन्होंने तो पाकिस्तानियों ने चोर तरीका क्या ढूंढा कि 0.0 यानी कि नंबर वो दे रहे हैं, बीच में स्लैश डाल दे रहे हैं, पॉइंट डाल दे रहे हैं, मशीन भी डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। तो हम इस तरह के मशवरे एक दूसरे को देते हैं, हम इस तरह की हम चीज़ों में मतलब है कि बड़े शातिर हैं कि यार किसी को हमने क्रैक क्या करना है, हमने किसी के साथ गेम क्या करनी है, हमने किसी को अब मिसाल के तौर पर मेहनत वाले काम हैं जिसमें आप मेहनत करके बहुत कुछ कमा सकते हो, तो हमने उन्हीं कामों के 2 नंबर रास्ते ढूंढ लिए। अच्छा, आपको पता है हमारा स्पेस इतना पीछे, हमारे दूसरे अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करें, मेट्रोज पे बात करें, अपने रेलवे पे बात करें, हम हर तरीके से खसारे में चल रहे हैं। एयरपोर्ट की बात करें, हम खसारे में चल रहे हैं। तो मैं ये देखती हूँ कि इनके ऊपर इनको पैसा लगाना चाहिए, इनके ऊपर इनको काम करना चाहिए। मैंने पहले भी बोला था कि एक वीडियो में बाकायदा उन्होंने कह दिया कि लीडर्स जो है ना वो बनाए नहीं जाते हैं, लीडर्स पैदा होते हैं। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी पाकिस्तानी कौम के अंदर लीडर्स पैदा ही नहीं होते। और एक और बात हमने अच्छा, सामने से एंकर पर्सन ने उनसे पूछा कि आप बताएं लीडर, एक रियल और सच्चे लीडर की पहचान क्या है। उन्होंने कहा लीडर सेल्फिश नहीं होते, वो अपनी सेल्फ को परे रखकर बात करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, काम करते हैं। आप देखते हैं हमारे यहाँ उन्होंने भी बात बोल दी जो आप शॉर्ट टर्म का हमेशा कहते रहते ना कि अभी मेरा क्या बेनिफिट है, अभी मेरा क्या फ़ायदा, 10 साल की बात मुझसे मत करो, 10 साल बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आवाम के लिए होगा, मुल्क तरक्की करेगा, वो बात मुझसे नहीं करो, साल 2 साल में क्या फ़ायदा हो रहा है वो मुझे बताओ। यकीन करें उन्होंने बैठ के ऑन एयर ये बात कर दी कि हमारे लीडर्स वो नहीं है। 100 साल का प्लान है, 75 साल इंडिया पाकिस्तान को बने हुए हो गए। आज इंडिया के पॉलिटिशियन से पूछा जाए कि आप जब 100 साल के हो जाएंगे आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, तो वो अपने आप को डेवलप कंट्री देख रहे हैं। हमारे यहाँ 5 साल का प्लान नहीं है, हमारे यहाँ डेली का प्लान है कि आज हमने कितना खाना है, आज हमने कितना नहीं खाना। कई ऐसी बातें हम कर जाते हैं वीडियोस में,
आप ही लोगों की वीडियोस देख देख के बाकायदा कई कमेंट्स ऐसे आते हैं कि बाकायदा हमें तो ऐसा लगता है कि आपके जो इस वक्त मिनिस्टर्स हैं उनकी जगह अगर आप लोगों को बिठा दिया जाए तो आप बहुत बेहतर, यकीन करें कई कमेंट ऐसे आए हैं कि बाकायदा अगर आप लोगों को बिठा दिया जाए, आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, फॉरेन मिनिस्टर बना दिया जाए, आप उनसे 10 गुना बेहतर ट्रीट करोगे। आपके जो इस वक्त जो मतलब है कि आपके सियासतदान हैं उनको तो बात करना ही नहीं आती। मैं कहूँगी, ये भी मैं कहूँगी, ये क्रेडिट भी मैं नहीं रखूँगी, ये आपकी मेहरबानी है। नहीं तो हम भी उन्हीं गधों में शामिल थे थोड़े दिनों पहले तक, थोड़े सालों पहले तक हमें भी दीन दुनिया की कोई खबर नहीं थी, हमें भी नहीं पता था। मुझे यकीन करें, अगर कोई मुझसे पूछ लेता है ना 1.5-2 साल पहले की डेवलपमेंट क्या होती है, प्रोग्रेस क्या होती है, अच्छा मुझसे कोई ये पूछ लेता क्या कहाँ काम करना है कि मुल्क आगे जाएगा, मैं उसका मुंह देखती, आई वेंट टोटली साइलेंट। एक सेकंड, इसकी मिसाल इस तरह है कि एक आपको किसी चैनल पे भेज दिया जाए, जियो पे या RY पे कहीं पर भी, वहाँ पर आपसे अगर कहा जाए कि आपने कितनी देर बात कर सकती हो किसी देश की तरक्की के लिए, तो आप कितनी देर बात कर सकती हैं? किसी देश को, किसी कंट्री को तरक्की कैसे मिलती है या पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा, तो आप कितनी देर घंटों बात कर सकती हूँ पाकिस्तान की तरक्की पे, घंटों। और वो चीज़ें जो नहीं हो रही, वो बातें जहाँ पर अभी काम होना बाकी है। और कंपेयर करके भी बता सकती हूँ मैं, उनके लीडर्स का नाम लेकर इनको बोल सकती हूँ कि फला ये आपने देखा है नितिन जी की एक वीडियो में हमने देखा, अरे नितिन जी अपने टिप टॉस पे बता रहे थे प्लान्स। मैं एक बार को शॉक्ड हो गई कि यार ये लोग इतना कुछ मेमोराइज कैसे करते हैं, क्योंकि हर वक्त ये बातें करते हैं, वही सोचते रहते हैं, हर वक्त अपने गोल के, अपने टारगेट के, अपने इंडिया के, अपने भारत के, अपने वासियों के बारे में सोचते रहते हैं, जो इनको इतना इज होता है कि अगर सामने से कोई इनसे सवाल करे इनके मुंह पे जवाब रखा होता है। अच्छा एक और चीज़ है, बिल्कुल आंसरलेस हो जाता है। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त हमारे पास बहुत गोल्डन एरा है। कैसे कि हमारे बराबर में जो कंट्री है उस कंट्री का माहौल, आबो हवा, लोगों की नेचर, सारे मामला, ज़मीनी खद्दोखाल, सारी चीज़ें सेम टू सेम है। मुझे ऐसा लगता है हमारे पास वो एक बहुत बड़ी मिसाल है, मुझे लगता है हमारे सामने वो एक बहुत बड़ी एक पिक्चर है। यानी मिसाल के तौर पर आज हम कुछ करते हैं, गलती हो जाए, बर्बाद हो जाए हमारे 3-4 साल, मैं समझता हूँ कि वो लोग जो कर करके कामयाब हो रहे हैं ना, और बर्बाद भी हुए होंगे, गलतियां भी उन्होंने की होंगी, वो गलतियां मैं तो ये कहूँगी वो गलतियां हटा के हम उनकी कामयाबी की जो राज है उसको ही फॉलो। मैं अक्सर यूट्यूब के हवाले से भी जब टीचिंग करने जाता हूँ तो अक्सर मैं कहता हूँ इंडिया हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि वहाँ पर इस टाइप का, अक्सर लोग कहते हैं यार मैं इंग्लिश का चैनल बनाऊँ, मैं कामयाब होऊंगा, या मैं कैसे बनाऊँ, या मैं किस तरह से काम करूँ। मैं कहता हूँ हमारे पास सबसे बड़ी मिसाल यूट्यूब पे भी वो सबसे आगे हैं। हमारे पास यूट्यूब 5-6 साल बंद रहा, वहाँ पे यूट्यूब खुला हुआ था, हमारे यहाँ पाबंदी लगा दी थी मौलवियों ने, तो यूट्यूब वहाँ पर हमसे बहुत आगे हैं, यूट्यूबर बहुत आगे हैं, मिलियन व्यूज़ वहाँ पे, छोटे छोटे चैनल के मिलियन व्यूज़ हैं। तो हमारे सामने सबसे बड़ी मिसालें हैं वो लोग, हम उन पे काम करें। मैं आपको बताऊँ और सिंपल कर देती हूँ मैं आपकी बात को, आपने फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया, मैं इसको भी सिंपल करके बताऊँ, हम सिर्फ उनको कॉपी पेस्ट कर लें, कॉपी पेस्ट करते हैं, हमें कुछ नहीं करना, हमें रिसर्च नहीं करनी है, हमें फला को नहीं देखना, उनकी मेहनत कर चुके हैं वो लोग, उनके फ्लोज भी नहीं देखने, हम सिर्फ उन्होंने कहाँ प्रोग्रेस करी, कैसे प्रोग्रेस करी, वर्ड टू वर्ड हम उनको फॉलो कर लें। हम कॉपी पेस्ट तो कर, यार हम बहुत बेल है, खान सर से ही कहते हैं हम बेल है, लेकिन इतने बेल तो नहीं है कि हम कॉपी पेस्ट भी ना कर पाए। बिल्कुल कॉपी। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।